कमोडिटी बिजनेस में, स्पेशली एक बोरिंग बिजनेस जैसे कि प्लाईवुड हुआ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू मार्केटिंग एंड टू छाप छोड़ना बहुत मुश्किल है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग आपने कैसे इसको सॉर्ट किया, कैसे इसको प्लान किया, दैट टुडे ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट योर ब्रांड। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ जो दिखता है वो बिकता है, और जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। हम देखे जब हमने ऑस्टिन लॉन्च किया तो हम देखे शुरू में तो हमारा बहुत बजट था नहीं एडवर्टीजमेंट का इनिशियल ईयर्स में, तो हम बोले कि स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले दुकानों पे जितने दुकानों पे उस पर ग्लो साइंस लगाया। बाद में हम देखे कि हम देखे होर्डिंग्स बहुत एक्सपेंसिव थी कैलकाटा और बाकी स्टेट्स में। होर्डिंग्स वॉज अ वेरी लाख रुपए 2 लाख रुपए एक होर्डिंग का मांगते थे। तो हम देखे कि जो ट्रैफिक सिग्नल सब खाली रहती थी। तो हमने केएमसी से डिपार्टमेंट से बात की कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स और बढ़ाओ यहाँ पे सिटीज में, और हमने हर सिटी में ट्रैफिक सिग्नल्स पकड़ा। और अभी तक जितने भी सिटीज में ऑपरेट किए हम सब जगह ट्रैफिक भर देते। तो आदमी तो ट्रैफिक में रुकता ही रुकता है, होर्डिंग पास भी कर देता है, बट ट्रैफिक पे तो उसको रुकना कंपलसरी है। तो जहां भी आप रुकते हैं वो ऑस्टिन 10-10 मिनट तक बैठता है, उसको ऑस्टिन दिखेगा ही दिखेगा। तो ये हम सीएम मीडियम स्टार्ट किए। तो मतलब ये सबसे हमारा चीपेस्ट मीडियम था, और आज के दिन भी हमारा सबसे इफेक्टिव है। आज हम बहुत चैनल्स बहुत ज्यादा सब जगह मल्टीप्लेक्सेस और बहुत सारे मीडियम्स में कर रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, बट दिस इज द चीपेस्ट एंड इज द बेस्ट, हैज बीन द बेस्ट मीडियम। और कितने बार एडवर्टीजमेंट में अपने क्या होता है, प्रोडक्ट को बहुत डिस्क्राइब कर देते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में बोलो। मैं बोला किसको क्या इंटरेस्ट है प्रोडक्ट में, आप बोले प्लाईवुड बोरिंग है, तो मैं खुद ही मुझे ही बहुत बोरिंग लगता है। तो इसमें तो क्या नाम अगर आपको दिखता रहेगा, और बाकी फिर जब डीलर या आपको कंपनी वाला अप्रोच करेगा तो आप ध्यान रखोगे ऑस्टिन मुझे याद है। तो आज ये सब, और हमने कलर बहुत सिंपल रखा, हमने रेड एंड व्हाइट बहुत सिंपल रखा है, इसको एकदम ब्रॉड, एकदम काफी लाउड रखा। तो इट हैज वर्क क्वाइट डिसेंटली फॉर अस। एंड हाउ डिड यू when did you decided कि अब हम लोग को इसको मल्टीपल एक्स बढ़ाना है ब्रांडिंग में? बिकॉज स्टार्टिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैश फ्लो रखिए, पैसा मांगता है बिजनेस स्टार्टिंग में, राइट? तो उस टाइम में आपने कब भी ये डिसाइड किया कि भैया अब इतना % तो कम से कम जाना ही चाहिए, विल फोकस मोर ऑन मार्केटिंग? देखिए क्या है ना, हमने तो मार्केटिंग में कभी कैलकुलेशन ही नहीं किया। हमने फर्स्ट डे बोला खर्चा करो, हम तो कभी प्रॉफिट लॉस, हम बोला जितना प्रॉफिट है सारा फूक दिया हमने, बल्कि घर का एक्स्ट्रा पैसा फूक दिया बिजनेस में, हम इसको ब्रांड बनाने में। हम बोले हमको तो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। हम 5%, 60%, 10% अगर खाली आउट कर दे कि इतने में हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो शुरू में 10-12 साल तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं कर, आज भी नहीं कर रहे। आज 20 साल बाद भी, या 17-18 साल हो गए, हम आज भी कैलकुलेशन नहीं करते। क्योंकि ब्रांड एक ऐसा है, और एक मार्केटिंग जो खर्चा है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। देखिए बिजनेस में बताते हैं जो सेल्स है, सेल्स इज द ओनली इनकम फॉर द कंपनी, ऑल रेस्ट आर एक्सपेंडिचर्स। तो जब सेल्स और मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना जरूरी सेल्स है, मार्केटिंग इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्स। इफ समवन इज स्टार्टिंग ओवर, आप उनके लिए कुछ एक रोड मैप दे सकते हो कि कहाँ से तुम शुरू करो या कितना लगाओ? बिकॉज सब आपके जितना जिगरा नहीं रखते कि इतना एक साथ में मार्केटिंग में लगा दे, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल सही बोला, जो दिखेगा वही बिकेगा। सो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स कि तुम लोग भाई एटलीस्ट ये यहाँ मार्केटिंग करो, इतना तो एटलीस्ट यू शुड डू? न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एडवाइस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कुछ यूनिक चीज ढूंढो। अगर प्रोडक्ट यूनिक ढूंढ सको तो अभी तो ऑफ कोर्स इतना ज्यादा, आई मीन देयर इज सो मच प्रोडक्ट्स इन द मार्केट या फिर सर्विसेज इन द मार्केट की यूनिक सर्विस या प्रोडक्ट मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप कोई पुराने, इफ यू आर वांट टू डू अ प्रोडक्ट व्हिच इज लॉन्ग बीन देयर इन द मार्केट, इट डजंट मैटर। कोई पुराने प्रोडक्ट के साथ आप एक न्यू यूएसपी लाओ, उसमें आपकी यूएसपी होनी पड़ी। जैसे हम लोग जब स्टार्ट किए बिजनेस तो हमने देखा हम ऐसा प्लाई बनाया जो इंडिया में कोई नहीं बनाता है, तो हमने मशीन सब बाहर से इंपोर्ट किया, और नो गैप फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट नो गैप प्लाई इंट्रोड्यूस किया है, जो कि प्लाईवुड में गैप नहीं रहेगा, आपका हवाई पास नहीं कर सकता है। तो वैसे ही आप कुछ एक यूएसपी था हमारा शुरू में। तो कोई भी बिजनेस, चाहे वो कोई भी सेक्टर में बिजनेस करे या सर्विस दे, उनको कुछ यूएसपी रखना पड़ेगा, बिना यूएसपी के नहीं होगा। तो फर्स्ट वो अपना यूएसपी डिसाइड कर ले। अगर वो इफ दे विल बी हैविंग अ यूनिक यूएसपी, तो दे विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ कंपटीशन। ऑलरेडी वो 30% या 40% विक्ट्री तो हासिल कर लेंगे। इफ दे विल हैव अ यूएसपी, इट विल बी मच इजियर फॉर देम टू पेनिट्रेट द मार्केट। राइट। तो मार्केटिंग तो बहुत बाद आता है। सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट यूनिक होना पड़ेगा, या आपका कोई सर्विस यूनिक होना पड़ेगा। इफ यूनिकनेस इज देयर तो डेफिनेटली फिर वो मार्केटिंग उसको एड करेगा और आगे बढ़ने के लिए। एक कस्टमर जब प्लाईवुड खरीदता है, अदर देन ऑफ कोर्स उनको दिमाग में वो 2-3 ब्रांड्स के नाम याद रहेंगे बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग दैट यू हैव डन, व्हाट एल्स डू दे कंसिडर? क्या फैक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं?